दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी, अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है ये पूरा मामला जो है इस वक्त बड़ी बेंच के पास गया है, लेकिन बड़ी बेंच क्या फैसला सुनाएगी ये तो बाद में पता चलेगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई, ये बड़ी बेंच क्या फैसला करने वाली है और कौन सी एक और बात है या फिर कौन सा एक और केस है या कौन सा एक और अड़ंगा है जो केजरीवाल को जमानत से बाहर नहीं आने दे रहा है। इसके साथ ही ये केस बड़ी बेंच को रेफर तो किया गया है, वहीं आज हम आपको बताने वाले हैं बड़ी बेंच का मतलब। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका डाली थी। उन्हें हालांकि जेल से रिहाई नहीं मिलेगी क्योंकि सीबीआई ने इसी मामले में उन्हें अरेस्ट किया था। यानी ईडी वाले मामले से केजरीवाल को भले ही जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले मामले में अभी जमानत नहीं मिली है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अभी भी जेल में, तिहाड़ जेल में रहना होगा। दरअसल ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है, जहां 17 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलने के मायने क्या हैं और इस बड़ी बेंच में कौन कौन शामिल होगा, कौन इसे नियुक्त करेगा, यानी इस बड़ी बेंच में जो होंगे उसका चयन कौन करेगा, इस पर आज हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, इसे 3 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। अब जब तक बड़ी बेंच इस पर सुनवाई पूरी नहीं करती तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। हालांकि यहां एक पेंच फंसा हुआ है। केजरीवाल को ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई, मगर सीबीआई ने उन्हें शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया है, उसमें मामला फंसा हुआ है। इस गिरफ्तारी को भी केजरीवाल ने चुनौती दी है, जिस पर 17 जुलाई यानी कि आज से 5 दिन बाद सुनवाई है। केजरीवाल के वकील को उम्मीद है कि वहां भी उन्हें जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस खन्ना थे। उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका को बड़ी जजों की बेंच के पास भेज दिया है। तो इस बड़ी जज की जो बेंच है, यानी इसमें 3 जज होंगे, ये 3 जज लीड करने वाले हैं। बड़ी बेंच के तीनों जजों की नियुक्ति चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे। ये जो सुनवाई होगी ये किस तारीख को होगी ये भी सीजेआई ही तय करने वाले हैं। हालांकि वो 3 जज कौन होंगे इस पर 2 से 3 दिन में क्लियर पिक्चर आ जाएगी। कुछ और आपको बातें बताएं उससे पहले आप सुन लीजिए एक बयान, जो बयान इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बयान है सुषमा स्वराज की बेटी का और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जमानत पर क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर यह पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी, यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी वो कंडीशंस लागू होती हैं। और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के क्या मायने हैं? सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब दिल्ली के सीएम केजरीवाल का पक्ष मजबूत होगा। ईडी की गिरफ्तारी वाले सवाल पर केजरीवाल के वकील और मजबूती से अपना पक्ष रख पाएंगे। केजरीवाल अंतरिम जमानत मिलने के बाद 17 जुलाई को सीबीआई वाली गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपना पक्ष अच्छे से रख पाएंगे। अंतरिम बेल मिलने से केजरीवाल को सीबीआई वाले मामले में भी जमानत मिलने के आसार हैं। जमानत वाले फैसले के बाद ईडी के लिए भी थोड़ा काम बढ़ गया है। अब प्रवर्तन निदेशालय को और पक्के सबूत लाने होंगे। सीबीआई ने जिस दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत है। ये एक्ट उन्हें मजबूती दे रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबीआई ने इस केस में सीएम केजरीवाल को आरोपी बनाकर ये साबित करना चाहती है कि शराब घोटाले में उन्होंने खूब पैसा बनाया और इसका उपयोग किया। सीबीआई ये भी देख रही है कि इस मामले में करप्शन हुआ है। ईडी वाले केस में ये देखा जा रहा है कि मनी ट्रेल हुआ है या नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई का यह भी आरोप है कि नई शराब नीति के तहत लाइसेंस धारियों को गलत फायदा दिया गया। उन्हें लाइसेंस में छूट के साथ अप्रूवल के बगैर लाइसेंस आगे बढ़ाने का भी आरोप है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।